नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज रवि पुष्य नक्षत्र है, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष प्रथमा है। आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा और आषाढ़ का प्रारंभ, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष। और सबसे बड़ी बात है, रवि पुष्य नक्षत्र आषाढ़ का है, तो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। इस समय में आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखो मित्रों, अब पानी गिर रहा है तो आप जब भीगेंगे, गर्मी एकदम पड़ रही है और पानी गिर रहा है, जब आप भीगोगे और घर पहुंचोगे तो आप ये बहुत पुराने समय से सब लोग जानते हो, आपको सर्दी होगी, जुखाम होगा, बुखार भी आ सकता है 1-2 दिन। तो ऐसा ना हो आप इसको, ये जो अभी चल रहा है महामारी, इसका तीसरा लहर समझ लो। तो मित्रों, ये मान के चलो कि जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये तीसरे, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करें इसके लिए, जब भी आप भीग के आएँ तो सबसे पहले तो अपने सिर को पोंछिए, इसको सावधानी बरतिए। पहली बात तो भीगना नहीं है, ये पानी एसिड रेन भी होती है, इसमें ये पानी अच्छा नहीं माना जाता बारिश का शुरू का, इससे बचना है हमको। बच गए तो ठीक। और फिर क्या, सर्दी जुखाम होगी, जैसे गर्म तवे के ऊपर आप पानी डालो तो उछलता है ना, ऐसे आपके शरीर का कफ उछलता है। ये जो पानी गिरता है पहला, आप इसमें कई लोग बच्चे नहाते भी हैं, तो सर्दी जुखाम निश्चित रूप से होती है। आप बहुत समय से, पुराने से, आपके बाबा दादा के ज़माने से जानते चले आ रहे हो। तो सर्दी जुखाम होगा, हो सकता है इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो जाए, तो बुखार भी आ जाए। तो इस समय हमें करना क्या है, आपको कफ को बाहर निकालने के लिए मित्रों सबसे बढ़िया चीज़ है, आप काली चाय लीजिए अदरक की, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल के सुबह शाम पीजिए। हल्दी डाल लें तो बहुत अच्छा, नहीं डालते तो आप उसमें सेंधा नमक डाल के पीना शुरू कर दो, अब बरसात से लगा के ठंड तक। सेंधा नमक क्या करता है, आपके शरीर का पूरा कफ, लंग्स का हो चाहे कहीं भी जमा हो, उसको निकाल के बाहर कर देता है, आपके शरीर को शोधन करता है। देखो मित्रों, जितनी भी चीज़ें पारद को शोधन करेंगी, उतनी चीज़ें सब आपके शरीर को भी शोधन करती हैं। ये बिल्कुल तय बात है आयुर्वेद के हिसाब से। नमक में डाल के, आपने सब लोग जानते हैं, पारे को शोधित किया जाता है, काला काला काला, उसका पूरी गंदगी निकलती है, लेड, अभ्रक और टिन जो भी हो, सब काले के रूप में निकल जाती है। आप उसको 2, 4, 6, 8 बार सेंधा नमक में हम मर्दन करते हैं तो पारा शोधन होता है। इसी प्रकार से अजवाइन में, अदरक में, अदरक के रस में, त्रिफला में, इस तरह से पारा शोधित होता है। तो जितनी चीज़ें पारा को शोधित करती हैं, उतने आपके शरीर को भी शोधित करती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए। फिर नक छिकनी को ऐसा नाक से सूंघो तो छींक आती, तो कफ निकल जाता है, वो भी पारद बंधन में और पारद को साफ करने के काम में आती। तो मित्रों, ये आप एक काम कर लीजिए, बिल्कुल आप जो है नमक चुटकी भर डाल के अगर आप चाय में पीते रहेंगे तो इस कफ रोग से बचेंगे और आपको कोई वायरस पकड़ेगा भी नहीं। ये आप बिल्कुल तय कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, अदरक और सेंधा नमक का प्रयोग करिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। कफ निकल जाएगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी। बुखार आ जाए तो आपको त्रिशूलवटी ले लीजिए या आपका महासुदर्शन चूर्ण, इतने में आपका काम बन जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं तो फिर जैसे भीड़ हो रही, बताने लगे हैं अभी कि बहुत भीड़ हो रही है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर कहेंगे कि अब तीसरी लहर आ गई। ये लहर वहर कुछ नहीं है, सब फालतू की बात है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, इस तरह से प्रयोग करिए तो आप बचे रहेंगे। अब दूसरी बात मैं आता हूँ, जो मैंने बहुत दिनों से प्रोग्रामिंग कर रखी थी। ये देखिए मित्रों, ये है सफ़ेद पलाश, ये फूल है, ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं। और सफ़ेद पलाश के पुष्प का जो रस निकाला जाता है, गाय के दूध में पत्ती और उसके पुष्प को बांध के ऐसा बंद कर देते हैं, पॉलीथीन में धूप में रख देते हैं। ये जो निकला है, ये पूरा रस है। ये दिख रहा है आपको नीचे, ये पुष्प बंधे हुए हैं, ये पुष्प बंधे हैं पत्ती के साथ, हरी पत्ती के साथ इसको बांध दिया तो ये रस ऐसा निकल आता है गाय के दूध में भिगो के। मैं जो भी करूँगा मित्रों बता दूंगा। अब ये देखिए शिवलिंग है, ये 129 ग्राम के शिवलिंग हैं। ये बने हैं पूरे प्रोग्राम के हिसाब से, आज ही तैयार हुए हैं। ये जो है 121 ग्राम के शिवलिंग हैं।
ये जो है, ये जो आपकी गुटका है, ये जो है गौरी शंकर गुटका है, ये गौरी शंकर, ये शिव, ये सफ़ेद पलाश की 2 गुड़िया लगी है, ये देख लीजिए, ये है ना। और ये जो हम साधारण गुटका जो बनाते थे, परंतु इसकी खराबी क्या है कि ये बनती तो बहुत बढ़िया, मगर ये गिर के टूट जाती है, ये गिर के टूट जाती है। अभी मैं बताता हूँ विधान, गौरी शंकर और इसमें ये टूट जाती है। ये रखी हैं सब गौरी शंकर ही हैं, ये जाना है कहीं। और ये हमारे गणेश जी हैं, सफ़ेद आर्क के गणेश जी, जो बहुत लोग बोल रहे थे कि आप दिखा दो, तो इस तरह से हम इनको तैयार करके देते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद आर्क के गणेश जी, इसमें 2 गुंजा जो काली लगी हुई है, एक काली और 2 आँख में लाल गुंजा लगी है, और एक ये सफ़ेद गुंजा लगी। इस तरह से तैयार होता है। ये शिवलिंग एक बार और देख लीजिए, नहीं तो फिर आप पूछते हैं। ये बिल्कुल, ये शिवलिंग की खासियत है, ये पटकोगे नीचे, कितना भी पटक दो इनको ऐसे, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अब ये क्यों ऐसे हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों शिवलिंग और ये सब गुटकाएँ इसी प्रकार से हैं। अब रखो कैमरा वहाँ। तो देखो मित्रों, नर्मदा के किनारे किनारे इस बार हम गए, तो ओमकारेश्वर के उत्तरी भाग में, ओमकारेश्वर के उत्तरी भाग में आप नीचे चले जाएंगे, जो पंचकोशी यात्रा है उसमें आप नीचे चले जाएंगे। नीचे वहाँ आपको सफ़ेद रंग का जंगली भट्टा भी मिलता है, सफ़ेद फूल का, और काला धतूरा भी खूब मिलता है। इस बार हमने वहाँ खोजी थी। तो ये जो गुटका है, ये ऐसे ही जो हम पहले शिवलिंग भी बनाते थे, ऐसी गोल वाली गुटका, ये बन तो गई है, सब कुछ हो गया है, मगर ये उतनी पक्की नहीं हुई है। अब इसको थोड़ा पक्का करने के लिए मैंने जैसा बताया था, या तो जंगली भट्टा जो मिलता है नर्मदा के किनारे किनारे, सफ़ेद फूल का, इतने बड़े बड़े होते हैं, उस भट्टे के भभूदर में इस शिवलिंग को बना के ऐसी या ऐसी गुटका बना के उसके अंदर रख देते हैं। और फिर उसकी 1 भावना, 2 भावना, 3 भावना जो आग रहती कंडे की, धीमी आंच में देना शुरू करता, नहीं तो फिर वो टेढ़ी आड़ी हो जाती, क्योंकि शुरू में तो पारा अग्नि सह होता नहीं है, अग्नि स्थायी होता नहीं, पिघल जाएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच, ऐसी 51 आंच आपको देना है इस गुटका को। चाहे आप जंगली भट्टे की दीजिए सफ़ेद वाला, या फिर काले धतूरे की दीजिए। ये काले धतूरे की है, तो काले धतूरे को अच्छा पीस लें, उसके बीज को निकाल के, ये ज़्यादा है, बड़ा है शिवलिंग है, तो 4-5 छेद लेके फल के बीज को अच्छा कूट के पीस के, और उसी का जो फल का कवर उसके ऊपर चढ़ा के हल्की सी गीली मिट्टी करके उसको, शिवलिंग को उसके अंदर रख के धीरे धीरे पकाना है। 20-25 फुट तक इसको बिल्कुल धीमी आंच देना है, नहीं तो पिघल के ख़राब हो जाएगा। इसके बाद 25 के बाद फिर ये अग्निशय हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अग्निशय हो जाता है, तो फिर आंच बढ़ाते बढ़ाते 51 फुट देना पड़ते हैं, तब ये इस प्रकार से ऐसा मजबूत शिवलिंग बन जाता है। इस तरह से बन जाता है, बढ़िया शिवलिंग है ये। अब सावन में जाना है, इसलिए तैयारी शुरू कर दी है। तो करीब 21 शिवलिंग बन गए हमारे, और 21 हमने 100 ग्राम के बनाए और 21 51 ग्राम के बनाए, और ये 21 पारद गुटकाएँ भी बनाई है, जो अभी आज हमने सब निकाल ली और बना के आज पूजा पाठ करके सब तैयारी कर ली। तो परंतु ये 300, 350, 400 डिग्री तक ये अग्निशय है। 400 डिग्री के बाद अगर आप करोगे तो ये पिघल जाएगा, उड़ेगा, फिर धीरे धीरे उड़ने लगेगा, 400 से ऊपर उड़ने लग जाएगा, ये पारा पूरा उड़ जाएगा। तो ये क्योंकि फिर उसके बाद का जो खेल है वो सब जो कीमियागिरों का है भाई, वो लोग करते रहते हैं, उसके 1100-1200 डिग्री तक ले जाएं अग्नि स्थायी। तो जब भी कोई भी 2 धातु अगर एक का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने का तापक्रम एक हो जाता, तो फिर वो आपस में मिलके एक हो जाती है। परंतु जब आप 300 350 के ऊपर पारद को ले जाने की अगर कोशिश करेंगे तो वो बड़ा कठिन काम है। बहुत सारे लोग इसी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन उनका विचारों का इसी में लग जाता है, वो अपने बस का भी है नहीं। अपन तो शिवलिंग तक ही सीमित है और पारद गुटका तक ही सीमित है कि ये कई लोगों की शिकायत थी कि गिर जाती हैं, टूट जाती है, तो इसको हमने मजबूत कर दिया। अब इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, नख छिकनी पारद का शोधन करो, परंतु जब हम इसमें सफ़ेद पलाश का इस तरह का रस इसमें डाल के और इसके घुटाई करते हैं तो ये और ठंडा होता चला जाता है। फिर अगर अंत में नख छिकनी के रस से इसको बांध देते हैं। जब ऐसा बंध गया, इसके बाद फिर या तो जंगली भट्टे की दीजिए या फिर धतूरा की दीजिए, क्योंकि धतूरा भी शिवप्रिय है
और जंगली भट्टा भी शिवप्रिय है। दोनों के फूल एक जैसे होते हैं, पत्ते एक जैसे होते हैं, दोनों के पत्ते में कांटे होते हैं, वृक्ष पौधा भी एक जैसा होता है। तो जितनी भी शिव की चीज़ें हैं, सफ़ेद पुष्प हुआ, सफ़ेद अकाव हुआ, नक्षिकनी हुई, ये जितनी चीज़ें हैं सब शिव की है। तो हम औषधिबद्ध ही काम करते हैं और औषधिबद्ध काम करके ही इसको हम बनाते हैं। लोग जैसा बताते हैं कि भाई हम वो वाला चाहिए बना हुआ, जलेरी के साथ बना हुआ शिवलिंग, भारत का जले, वो हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो मैंने कई बार बताया प्रक्रिया के हिसाब से वो सही भी नहीं है। वो तो क्या है, पारे को पिघलाया, पारे को पिघलाना इतना सरल काम नहीं है, 10-12 डिग्री पे उड़ जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरी मेटल, तांबा, लेड, उसको पिघलाया उन्होंने, क्योंकि वो 500-600 डिग्री पे पिघलेगा, और उसको सांचे में डाल दिया, वो शिवलिंग तैयार हो गए। वो कोई काम के नहीं है। शिवलिंग ऐसे ही बनेंगे और औषधि से ही बनेंगे, तब आप इनका प्रभाव घर में रखते ही साथ दिखना चाहिए। किसी भी प्रकार से कालिक नहीं छोड़ते इनको। आप कैसे भी काला, ये देखिए कहीं से कुछ भी काला आपके हाथ में बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे ही चमकदार रहेंगे ज़िंदगी भर। थोड़ा बहुत इसका आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, उसका आचमन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप चाहें तो चांदी की जलेरी बाज़ार से ले लीजिए, उसमें रख सकते हैं। नीचे तांबे का पात्र रखिए, उसमें गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी आपकी इच्छा हो। अभी सावन आ रहा है तो आप इसमें ओम नमः शिवाय से आप इनका जाप करिए और इनका जल अभिषेक करिए, और उसको आप घर में नहाइए, उसको घर में छिड़किए, घर में उसका आचमन करिए। आपको आशातीत लाभ होगा। मैंने जिसको भी दिए हैं बहुत अच्छे परिणाम उनको प्राप्त हुए मित्रों। तो मेरा आज ये छोटा सा वीडियो था। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि सावन के पहले आप शिवलिंग दिखा दो, गुटखाएँ दिखा दो, तो मैंने आपको आज सावन के पहले ये सब दिखा दिया। सावन आ ही रहा है 29 तारीख से, तो मेरी तैयारी सब शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है सबको देना, ताकि सबका लाभ हो सबको आशातीत फ़ायदा हो। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ मित्रों, इसके अंदर 100% पारा है। आप कहीं भी जांच करा लें, कुछ भी करा लें, बिल्कुल पारे से बने हुए हैं ये, और अत्यंत चमत्कारी और लाभकारी है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं डाल भी देता हूँ, मेरे जो साइट है PT अखिल शुक्ला, पी छोटा फिर छोटा टी और AKHIL, अखिल लिखेंगे तो मेरी कम से कम 500 वीडियो हैं, आ जाएंगी। आप उसको देखिए, उसमें औषधियों की बहुत सारी अच्छी वीडियो हैं, जिससे आपको आगे लाभ हो सकता है। जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। हमारी बहुत सारी दवाइयाँ भी, हम 42 प्रकार की दवाइयाँ भी बनाते हैं और देते हैं, ताकि लोगों को अच्छा लाभ हो रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल पुनः आज रवि पुष्य नक्षत्र पर आपको नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।